किस कानून के तहत नैब तरामीम कलअदम करार दें? जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरामीम को कलअदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर बोले, यह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं, इदारों को अपनी हुदूद में काम करने दें, गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तो हम एक छुट्टी पर भी नोटिस ले सकते हैं। जस्टिस मंसूर बोले, यह भी देखना होगा वो चिट्ठी किसने भेजी। पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मई 2023 से पहले नैब रेफरेंसेस का वापस होना संजीदा मामला है। यह बात मानना होगी कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा। रोजगार न मिलने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा, स्विस अदालतों ने आसिफ जरदारी के खिलाफ अपने मुल्क के शवाहिद तस्लीम नहीं किए थे। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, स्विस मुकदमात तो जायदुल मियाद होने की वजह से खत्म हुए थे, अदम शवाहिद पर नहीं। समाअत मंगल तक मुलतवी। नैब तरमीम से रवा साल फायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर, अनवर मजीद समेत दीगर नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में शामिल। जारी अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरे कार से निकल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाकलैंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉरम्स को मुंतकिल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश न करने पर डीजी नैब के वारंट जारी करने का इंदिया दिया था। दौरान समाअत इस्तिफसार किया कि एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये मेरे इल्म में नहीं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। अदालत से बाहर निकलते ही नैब हुकाम और पुलिस एहलकारों के दरमियान खींचातानी। नैब हुकाम पर पुलिस एहलकारों से हंगामा आराई करते हुए गाड़ी भगा ले गए। एंटी करप्शन की टीम भी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पहुंच गई। जस्टिस अमजद रफीक ने एसपी हन्नान और दीगर पुलिस अफसरान को चैम्बर में तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। आज भी चेयरमैन पीटीआई के साथ डट कर खड़ा हूं। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में गुफ्तगू। कहा, रिहाई मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने दुआएं की ही अदलिया और आइन की फतह है। बात पेश करते हैं क्योंकि वो गरीबों के हमदर्द हैं, वो इसी तरह गरीब का खात्मा करेंगे और किस तरह करेंगे। पेट्रोल में तो अभी इतना बड़ा जुल्म जो निगरान हुकूमत ने किया, पहले हम लोग परेशान हैं, हमारे पास पहले ये राशन के पैसे ही पूरे नहीं होते, हमारा काम काज नहीं है। ये जिस तरह जो है काम चल रहा है उसी हिसाब से जो चलता रहेगा। चोर जाएगा तो डाकू आएगा, डाकू जाएगा तो लुटेरा आएगा। बिजली बिलों के 27 शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत कीमतों में फौरी कमी करे। पेट्रोल फी लीटर 14 रुपए 91 पैसे, डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। पेट्रोलियम पर डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 60 रुपए, डीजल पर 50 रुपए फी लीटर कर दी गई। रवां साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। निगरान हुकूमत मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। बिजली बिलों में इजाफे के जिम्मेदारान का तयन तो होगा सो होगा। सवाल ये है कि आज इन बिजली बिलों के मसले का हल क्या है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साफियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्कों पर मुश्किल हालात आते रहे हैं, दुनिया ने मादनी वसाइल से अपनी मईशत को ठीक किया। इस वक्त हमारा काम सिर्फ तसल्लियां देना नहीं, टैक्सों का नाहमवार निज़ाम भी मसाइल की वजह है। तवानाई कमेटी की 400 यूनिट तक के बिलों से तमाम टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश। कमेटी हुकाम बिजली के बिलों में उजरवा इजाफे पर नेकरा हुकाम पर बरस पड़े। चेयरमैन कमेटी राना वकूल अहमद ने कहा, पहले ही कयामत आ चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम मजीद एक पैसा बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। नेपरा मजीद इजाफे को मुलतवी करे। सेनेटर कामिल अली आगा बोले, सारी चोरी उन पर डाली जाती है जो बिल अदा करते हैं। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के बयानात ने लोगों के जख्मों पर नमकपाशी की। मुल्क में महंगाई की लहर। निगरान हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी का पहला इजलास। अफराद ज़र के हवाले से सूरत हाल और अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी समी सईद कहते हैं, आवाम को अशिया ज़रूरिया की मुनासिब कीमत पर फरहमी के लिए
हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर हड़ताल, ताजरों का भी शटरडाउन हड़ताल का ऐलान, वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की आवाम कुछ पॉलिसियों और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है कि आवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों के शेड्यूल का दुरानिया कम करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में अहम इंतखाबात समेत इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान और अहम और अमूर पर गौर किया गया। इंतखाबी मुहिम और अखराजात की मॉनिटरिंग का भी फैसला। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद करवाए जाएंगे। GTA का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GTA के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन में गैर जानिबदार रिटर्निंग अफसरान को लगाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI की साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। DG FIA, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की जिंदगी अहम है, इस वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोथा ने डॉक्टर्स और लीगल टीम की चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने डॉक्टर और लीगल टीम को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी। ट्रेडी थाना केस में हलीम आदिल शेख की 20,000 रुपए मचल को केवल जमानत मंजूर। कराची सिटी कोर्ट ने पेशावर के मुकदमे में हलीम आदिल शेख का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, मेरी जिंदगी को खतरा, आसिफ जरदारी और उनके फ्रंट मैन मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में मुझे अपने लिए खतरा समझती है। महंगाई के खिलाफ अवाम और ताजी बरादरी के साथ है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत में 46 पैसे इजाफा, 306 रुपए पर ट्रेडिंग। अबूरी हुकूमत आने के बाद अमेरिकी डॉलर 17 रुपए 51 पैसे बढ़ चुका है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 16 पॉइंट्स का इजाफा, 46,019 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1242 पॉइंट की कमी से 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट से मुतालिक पेशगोई करना कबल अज़ वक्त होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के आइंदा इजलास की तारीख 14 सितंबर है। मुआशी हालात का जायजा लेकर मौजूद फैसला किया जाएगा। नहरी पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जाफराबाद में किसान सरापा एहतजाज। सैकड़ों किसान गिरफ्तारी देने थाना डेरा अलायात पहुंच गए। गिरफ्तार न करने पर किसानों ने थाना और CIA सेंटर के सामने रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक जैम, किसानों के पानी की अदम फराहमी पर गिरफ्तार करने के फलक शिगाफ नारे। जलाओ, घिराव और अस्करी टावर हमला केस में उमर सरफराज चीमा, खतीजा शाह और दीगर के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। लाहौर की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान को 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जना हाउस हमला केस में जास चौधरी और यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसी कर दी। चीन से तिजारती सामान लेकर 2 कार्गो गाड़ियां तुर्खम सरहद पहुंच गईं। कार्गो गाड़ियां तुर्खम सरहद गुजरगाह पार करके अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के लिए रवाना। डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड अरबाब कैसर कहते हैं, तिजारत आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तिजारती सरगर्मियों का महवर बनेगा। कराची में CU पर पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों की जीप फंस गई। DHA, CBC और पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से जीप को निकाल लिया गया।
शहर इक़्तिदार में आम शहरी तो एक तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस भी गैर महफूज। IGP रोड पर डाकू रेंजर्स एहलकार से शादी के लिए खरीदा गया सामान लूट कर फरार। मज़ामत पर डाकू तशद्दुद करते रहे, खंजर निकाल लिया। SHO I9 कहते हैं वाक़ये का जायजा ले रहे हैं। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई का 280वां उर्स मुबारक आज से भिंड शाह में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी दरगाह पर चादर चढ़ाकर उसका इफ्तिताह करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध कहते हैं भट्टाई सरकार दुनिया की भलाई और खुशहाली के ख्वाहां थे। हमें नफरतों के खात्मे के लिए शाहशाही के पैगाम को आम करना होगा। I like this place. You can't take that from me. I can take anything I want. He's found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Do I look like a killer? दोस्ती का हक अदा करने की कहानी, माफिया को बेनकाब करने का मिशन। फिल्म द इक्विलाइजर 3 आज सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।